गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस gaseous state. This chapter is common for class 9th ICSE, NTSC class 10th and class 11, 12th and other competitive examination like NEET, IT, मेंस etc. देखो बच्चों, आज हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ने वाले हैं। गैस से रिलेटेड बातें की जाएंगी आज। देखिए, गैसेस स्टेट होता क्या है, सबको पता है। देयर आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। थोड़ा जो गैसेस होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, अलग अलग उनके रूल्स बनाए गए हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है गैस लॉज। गैस लॉज का बेटा मतलब है कि द लॉज फॉलोड बाय गैसेस आर कॉल्ड एज गैसियस लॉज। एक नोट में पॉइंट देखिए मैंने दिया हुआ यहाँ पे, नोट: गैस लॉज या गैसियस लॉज आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का बच्चों मतलब होता है T। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है P। वॉल्यूम का मतलब होता है V। मोल्स का मतलब होता है स्मॉल n, स्मॉल n ऑफ द गिवन गैस। तो ये हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, यानी जो भी गैसेस लॉ हम लोग पढ़ेंगे ना, वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स, जिस भी गैस का हम लोग स्टडी करते हैं, ये 4 पॉइंट का उसमें यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे कांस्टेंट का यूज होता है ना बच्चों, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो गैसेस लॉ है इसमें आपको पढ़ना है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशंस, है ना, एवोगैड्रोस, बहुत सारे लॉज हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। देखो ना, जो बॉयल्स का लॉ है ये वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड है, ध्यान समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा का मतलब ये है कि जो गैस का वॉल्यूम और उसका बेटा जो प्रेशर है, इन दोनों में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ाएंगे तो एक घट जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, टेम्परेचर को आपको बढ़ाना घटाना नहीं है। टेम्परेचर बिल्कुल क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या कांस्टेंट होना चाहिए, मास ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन आप एक याद रखिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लिख लेते हैं V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब 1/P। तो बेटा ये बन गया हमारा लॉ, यानी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर का इनवर्सली होता है। अभी मैं इसको प्रूफ करके आपको बता दूंगा। तो बेटा इसको अगर हम लोग हटा दें, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता कि अभी समझ लीजिए। देखिए, V इनवर्सली मतलब होता है 1 के अपान रख दो नीचे P, तो P को हम बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो P को अगर आप बढ़ाओगे ना तो V कम हो जाएगा, यही इसका मतलब होता है। अगर P को अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मान लो P को बढ़ाओ और V भी बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, जैसे ऐसे याद करिए, जैसे डे और मैन। जैसे मान लीजिए कि 2 पर्सन किसी काम को 5 डेज में पूरा करते हैं। ओके बच्चों, आप चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो बच्चों 2.5 डेज में हो जाए, मतलब 2.5 डेज में हो जाए। तो आपको मैन को क्या करना पड़ेगा, 4 डबल। इसको इंक्रीज किया तो ये क्या हो गया, डिक्रीज। देखो ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, डे और मैन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन, ये मतलब हुआ। यानी मैन को बढ़ाएंगे तो डे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है। ओके बच्चों, देख लीजिए, जैसे मैन 2 है
तो डेज लग रहा 5, अगर मैन को हम लोग 4 कर दें तो डे कितना हो जाएगा, हाफ। इसका मतलब मैन इंक्रीज हो रहा है और डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके बच्चों, इट मीन्स डे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन, मतलब डे 1/मैन, यानी मैन को बढ़ाएंगे तो डे कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ओके बच्चों, आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। ओके, भाई हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर देता हूं। अब देखो बेटा, इसको प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ता है। अगर इसको हम लोग हटा दें इनवर्सली प्रोपोर्शनल को तो क्या हो जाएगा बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, एक रखना पड़ता है कांस्टेंट k इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/p। k को किधर माना जाएगा, अपर साइड में, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये v इज इक्वल टू k/p। और कैसे लिख सकते हैं इसे, क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, p इंटू वी इज इक्वल टू k, यहाँ पे 1 मान लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, यानी कि हमारा बन गया रूल pv इज इक्वल टू k। ओके, ये बेटा लॉ बन गया p इंटू वी इज इक्वल टू k। इट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें हम लोग अगर 2 कंडीशन मान लें तभी तो कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए, जैसे बच्चों हमने एक कंटेनर में गैस लिया, ध्यान समझना, ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। ओके, कंटेनर में क्या भर लिया हमने, गैस, और इसका जो वॉल्यूम है यहां से लेकर के यहां तक का, ये बच्चों है V1। यहां से लेकर के यहां तक जो गैस भरी है ना इसके अंदर, ये गैस है। इस गैस का वॉल्यूम कितना है, V1, इतना गैस है। अब इस गैस को हम जरा प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं। ओके, अब इस पर प्रेशर लगाते हैं इस पे। जैसे पिचकारी आपने देखा होगा, या जो साइकिल में बेटा भरा जाता है ना, पंप देखा होगा ना, उससे ऐसे दबाइए, इंजेक्शन की तरह होता है। उसको अगर प्रेशराइज करेंगे तो गैस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो ये कंडीशन हो जाएगी। अब गैस मान लेते इतना हो गया, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। अब गैस में क्या हो गया, प्रेशर लगाने से कम हो गया। बताइए, प्रेशर बढ़ा यहां पर, ये प्रेशर इस पर कितना है, P1। प्रेशर बढ़ा दिया तो यहां प्रेशर हो गया बच्चों P2। अब बताइए, प्रेशर इंक्रीज किया, नीचे साइड लगाया, इधर डाउनवर्ड साइड इस तरीके से, तो गैस कम हो गई कि नहीं बताइए। पहले था V1, अब हो गया थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा कम का मतलब हो गया, इसको मान लेते हैं V2, यानी यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया बच्चों, V2। तो देखिए, जो स्टार्टिंग कंडीशन है इसे लोग बोलेंगे इनिशियल, और इसको बच्चों बोलेंगे फाइनल। ओके, समझ में आ रहा है। तो देखिए हम लोग बेटा यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो क्या हो रहा है बताइए, प्रेशर ज्यादा बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं, यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो गया, यानी कौन सा रिलेशनशिप आ रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा। प्रेशर बढ़ाया तो गैस कम हो गई, यानी प्रेशर बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आई होप इतनी बात आप लोग हमारी समझ में आ गई होगी। अब इसमें लोग एक फार्मूला बनाते हैं। देखो ध्यान समझना बच्चों, तो बताइए इनिशियल बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से, इनिशियल प्रेशर कितना है, प्रेशर P1। अब बेटा इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो V1। ओके, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1।
और फाइनल बताइए, फाइनल प्रेशर कितना बच्चों? फाइनल प्रेशर है P2 और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? V2। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि स्टार्टिंग का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और प्रेशर कितना है P2 और वॉल्यूम हो गया है V2। अच्छा, अभी मैंने जो लॉ बनाया था यहाँ पे लिखा था ना, क्या लॉ था बच्चों? लॉ था PV इज इक्वल टू K, ये था ना, PV इज इक्वल टू K। तो आप बताइए इसके हिसाब से क्या बनेगा? इसके हिसाब से बन जाएगा बाई बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बना था? PV इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट। अभी मैं इसको बता देता हूं K का मतलब। तो यहाँ क्या बनेगा बताइए? PV इज इक्वल टू K है, इसका मतलब बताइए यहाँ P कितना है? P1 है, तो P1 और V कितना है? V1। P1 V1 इज इक्वल टू K। ओके, यहां बच्चों क्या बनेगा? बाई बॉयल्स लॉ क्या बनेगा बच्चों? PV इज इक्वल टू K। P कितना है? P2। V कितना है? V2। इसका मतलब P2 V2 इज इक्वल टू K। K is a constant called as constant of proportionality। K क्या है बच्चों? It is a constant called as constant of proportionality। ओके, समझ में आ गया सबको? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब प्रोपोर्शन का कांस्टेंट है। ओके, अब बताइए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए जरा फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? P1 V1 इज इक्वल टू K और यहाँ लिखा P2 V2 इज इक्वल टू K। तो बताइए दोनों तरफ K इसका मतलब ये भी इक्वल होगा, यानी बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू K। K का मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इट इज फाइनल लॉज, बॉयल्स लॉ। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो इसे आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है? इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और ये क्लियर होगा। तो हमारे पास क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो हमें नहीं लगता कोई आप लोग को होगा। अगर होता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। बॉयल्स का कंक्लूजन क्या हुआ? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का लॉ। तो इसमें कुछ बातें जरा याद रखिएगा। इसमें बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और मास भी कांस्टेंट होता है। किसका? गिवन गैस का। गिवन गैस यानी जिस गैस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। और मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आप मेन याद रखिए कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। देखो एक मैं आपको क्लू बता देता हूं जिससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आप बेटा एक वर्ड याद करो, बात। हिंदी सब लोग पढ़े हुए हैं। बात मतलब बातें करना, टॉकिंग करना। तो बी का बेटा मतलब हो गया बॉयल्स, और टी का बेटा मतलब हो गया हिंदी में बोलते हैं ताप, और इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। तो बात का मतलब हो गया बा माने बॉयल्स, टी फॉर टेम्परेचर याद कर लीजिए, ताप ना याद करना चाहें तो बॉयल्स में ताप मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, तो आप याद रखिएगा। देखिए इसको बेटा हम लोग शॉर्टकट में भी इस लॉ को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
ऑफ अ फिक्स मास, ध्यान रखना फिक्स मास और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये दोनों बेटा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कहने मतलब P इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को आप लोग दो कंडीशन लिखेंगे तो क्या आएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आई इक्वल टू क्या होगा बच्चों, K। तो K क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए K को हटा दिया जाता है। K को यहां लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये लॉ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आए बेटा इस पे मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ गैस हैव अ वॉल्यूम ऑफ 80 मिलीलीटर एट अ प्रेशर ऑफ 432 mmHg। देखो बेटा जहाँ भी mmHg लिखा होगा वो प्रेशर की यूनिट होती है। बैरोमीटर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर में क्या लगा होता है, मरकरी लगी होती है, इसलिए लिखा जाता है 432 mm मिलीमीटर। Hg मतलब मरकरी के हेल्प से मेजर करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया नहीं, सर्टेन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। अच्छा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इफ प्रेशर चेंज टू 720 mmHg। देखिए जहाँ ml लिखा होगा वो वॉल्यूम होगा, जहाँ mmHg लिखा होगा वो प्रेशर होगा। अब आई पहले नोट कर लेते हैं। देखो लास्ट में क्या लिखा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए मैंने रेड कलर से लिख दिया है, यानी क्वेश्चन किससे रिलेटेड, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। समझ में आ गया सबको। तो पहले बेटा जो भी डेटा दिया है उसे आप लोग फटाफट पहले नोट कर लीजिए, फिर सोचते हैं कौन सा फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। ओके, देखो ध्यान समझिए, अ सैंपल ऑफ गैस है वॉल्यूम, पहला मिला वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है 80 ml। एट अ प्रेशर, प्रेशर मिला, फिर प्रेशर मतलब P कितना बच्चों 432 mmHg। Hg का मतलब मरकरी। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये प्रेशर चेंज टू 720, यानी कि P हो गया कितना बच्चों 720 mmHg। जरा ध्यान से समझना बच्चों, जो पहले V मिल जाएगा, इसमें को दो V आ रहा है, एक V यहाँ पे है, एक V यहाँ पर है। इसका मतलब जो पहली बार V मिलेगा वो 1 होगा, जो दोबारा मिलेगा उसे 2 लिखेंगे, यानी कि ये बच्चों हो गया V1, ये हो गया V2। देखो प्रेशर जो पहली बार आपको मिलेगा पढ़ते समय वो 1 होगा, जो दोबारा मिलेगा वो क्या होगा बच्चों 2 होगा, यानी कि ये हो गया P1, ये हो गया P2। बातें समझ आ गई होंगी सबको। अब बताइए क्या पता करना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, यानी कि हमको V2 पता करना है। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, देखिए दिया टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर देखिए लिखा ना टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ लगेगा बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर कांस्टेंट जहां होगा इसका मतलब हुआ बच्चों बॉयल्स लॉ। आइए सॉल्व करते हैं। बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, क्या बॉयल्स लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें बेटा क्या सॉल्व करना है, V2 की वैल्यू निकालना है, तो इसको इस साइड कर लीजिए, P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। अच्छा अब बताइए V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू ये P2 नीचे चला आएगा, यानी कि P1 इंटू V1 अपान, जिसकी वैल्यू निकालना तो उसके अलावा जो होता है वो नीचे चला आता है, यानी कि अपान हो जाएगा P2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। P1 की वैल्यू कितना है 432, 432 इंटू V1 80 डिवाइडेड बाई P2 720। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक बात जरा ध्यान रखना बच्चों कि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए।
मतलब दोनों प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों वॉल्यूम की यूनिट सेम होना चाहिए। चेक कर लीजिए ml, यहाँ भी क्या है, ये ml आना चाहिए, जो आंसर आएगा ml में आएगा। ये देखो mmHg mmHg, इसका मतलब यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी आंसर बच्चों क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बच्चों आएगा 48। आप तो सॉल्व कर लेना, जब कट कर लोगे तो आंसर आएगा 48। 48 क्या आएगा, देखो यहाँ ml है तो ये भी बच्चों क्या आएगा ml। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी 48 ml। आप लोग कट करके देख लीजिएगा, मैंने कट कर दिया था इसलिए मैंने आपको आंसर बता दिया। ऐसा नहीं कि हम कोई मैजिशियन हैं कि हमें फटाफट आंसर याद था, सॉल्व किया था इसलिए मैंने आपको बता दी जल्दी से। अब आप लोग इसको कट करके देख लीजिएगा। ओके बच्चों, अब आइए एक क्वेश्चन छोटा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 25 ml एट अ प्रेशर ऑफ 76.0, मतलब 76 सेंटीमीटर Hg। ध्यान समझना, सेंटीमीटर इसमें दिया है, मिलीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर ऑफ Hg। एट व्हाट प्रेशर विल द वॉल्यूम बी 15 मिलीलीटर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई जो जो डेटा दिया है उसे नोट कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइए डेटा, पहला ml यानी कि V बच्चों पता चल गया 25 ml, पहला V। एट अ प्रेशर, पहला P 76 सेंटीमीटर Hg, 76.0 का मतलब 76 होता है। एट व्हाट प्रेशर, यानी कि P आपको बताना है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 15 मिलीलीटर। ओके, बताइए जो पहले मिलेगा वो 1 होगा, जो बाद में मिलेगा वो 2 होगा। यानी कि ये हो गया बच्चों V1, ये हो गया V2, ये हो गया P1, ये हो गया बच्चों P2। यानी आपको P2 पता करना है। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कौन सा लॉ लगेगा बच्चों, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि क्या, कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ अप्लाई करिए, बाय अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बच्चों क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या पता करना बच्चों हम लोग को, P2। बताइए P2 कैसे, इसको इस साइड कर लो, इसको इस साइड, तो P2 V2 इज इक्वल टू P1 V1। तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताइए, P2 इज इक्वल टू जो इसके साथ वो अपान हो जाएगा, इसका मतलब P1 V1 अपान V2। ओके, वैल्यू पुट करिए और कट कर दीजिए। कितना है बताइए, P1 कितना है 76 इंटू 25, यहाँ बच्चों हो जाएगा P2 इक्वल टू 76 इंटू 25 अपान V2 कितना है 15। इसको बेटा जब आप कट कर दोगे, कट करके क्या आंसर आ रहा है, पॉज करके आंसर बताइए सब लोग। आंसर बच्चों आएगा 126.7। इसका आंसर आ जाएगा कट करने पर 126.7। 126.7 सही है, 126.7 सेंटीमीटर Hg। कैसे पता चला क्या आएगा, देखो जो यहां पर होगा ना वही यूनिट इसकी होगी। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 126.7 सेंटीमीटर Hg। इट इज आवर आंसर। ओके बच्चों, तो आंसर आएगा 126.7 सेंटीमीटर Hg। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को लिखिए और बच्चों को मिलते हैं पार्ट 2 में। इट इज पार्ट 1, इट इज पार्ट 1। हम लोग इसके मिनिमम 10 पार्ट हम लोग इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इट इज पार्ट फर्स्ट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE
सॉरी ICSE क्लास 9th, ICSE क्लास 9, CBSE फॉर NTS एग्जामिनेशन, क्लास 11 CBSE एंड ISC बोथ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बच्चों, तो ठीक है, चलो नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए, पढ़िए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए और मिलते हैं पार्ट 2 में गैसेस स्टेट के। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट, टाटा।